हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं द हिंदू एनालिसिस करने के बाद टॉप 10 वर्ड्स। और दोस्तों आज के जो वर्ड्स है फिर से इनको जो बड़े जबरदस्त ट्रिक्स के साथ मैं आप सभी के जो सामने लाया हूं। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद जो 10 वर्ड्स हैं ये आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो इनकी मैं ट्रिक्स बनाता हूं वो ट्रिक्स कुछ इस प्रकार की होती है कि जो कि हमारी डेली नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होती है और बड़ी इजी वर्ड्स में बड़ी क्रेजी ट्रिक्स आप इनको जो बोल सकते हैं। तो चलो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए लेकर के चल रहा हूं मैं आपको अपने आज के वोकैब सेशन की तरफ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बढ़िया लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे कि इंग्लिश के क्षेत्र में मैं जो क्रांति ला सकूं, हर एक भाई की इंग्लिश जो है स्ट्रांग हो। तो चलो दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं अपनी आज के वोकैब सेशन की। सबसे पहला जो आज का भाई वर्ड है वो है नोड। सबसे पहला जो आज का मेरा वर्ड है वो है नोड। और देखो इस नोड वर्ड का मतलब क्या होता है। इस नोड वर्ड का मतलब होता है जेस्चर विद हेड। ठीक है जी, जेस्चर विद हेड। और जेस्चर विद हेड जो मेरा वर्ड है इसका मतलब होता है सिर हिलाना। ठीक है, या फिर जैसे सिर से जो हम बोलते हैं हाँ जी ओके ओके, तो इस तरीके से जो मैं सिर हिला रहा हूँ, ये जो मेरे जेस्चर्स हो रहे हैं, जो मैं सिर से हाँ या ना का जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसको बोला जाता है आपका नोड। ठीक है जी, तो जेस्चर विद हेड जो हो गया इसका मीनिंग आपको क्या निकल कर आता है भाई, नोड निकल करके आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि ये याद कैसे हो। मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ से क्या निकलता है, जो हमारी मेन बात है वो है कि ये जो मेरा टर्म है ये मेरी याद कैसे हो। तो देखो भाई ऐसे याद रख लो इसको, नोड 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 नोड। कैसा लग रहा है, कुछ कुछ मेरा लग रहा है नोट के जैसा। नोड मेरा कैसा लग रहा है, कुछ नोट के जैसा। ऐसा समझो कि जो कोई भी सबऑर्डिनेट है, कोई भी गवर्नमेंट कह दो या फिर कोई भी जो कार्य करता है वो कब सिर हिलाता है, जब उसको पैसे मिल जाते हैं। समझ रहे हैं ना। आप इसको प्रैक्टिकली भी एग्जांपल में दे सकता हूं या फिर आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या काम करो, कोई आपका जो नौकर है उसको अच्छे खासे पैसे दे दो, तो जब आप उसको पैसे दे देंगे तो आपकी हर बात पे क्या करेगा, नोट करेगा। हर बात पे क्या करेगा, नोट करेगा। तो बात समझ में आ गई। नोट किसके जैसा लग रहा है, नोट के जैसा। तो नोट मिलने पे कार्यकर्ता क्या करते हैं, सिर हिलाने लग जाते हैं, आपकी बातों में हाँ मिला देते हैं। तो नोट का मतलब क्या होगा, जेस्चर विद हेड। तो इसकी हिंदी मीनिंग की अगर बात कर ले तो क्या हो गया, सिर हिलाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, सिर हिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, किसी चीज को लेके सहमत होना, राजी होना, वो सब कुछ किसके मीनिंग है भाई, नोट की मीनिंग है। बात समझ में आ गई। तो नोट कैसे याद रखोगे, नोट से। नोट मिलने पे हर कोई कार्यकर्ता क्या करता है, नोट कर देता है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेता हूं। नेक्स्ट मेरा वर्ड है एक्सकर्जन। और एक्सकर्जन का आपका मीनिंग होता है मेरे भाई जर्नी। ठीक है, और जर्नी में भी आप इसे बोल सकते हैं छोटी जर्नी, मतलब शॉर्ट जर्नी। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं आप शेयर। इसको आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, शेयर। इट्स मीन्स जो आपका छोटा सा घूम के आते हैं उसको बोलेंगे शेयर। ये शेर हो गया भाई, चलो इसको छोड़ो, इसका प्यारा सा वर्ड ले लेते हैं भ्रमण। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे, भ्रमण। जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक अपने आप में क्या है, एक एक्सकर्जन है। ठीक है जी। अब देखो याद कैसे होगा, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है भाई। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन क्या वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें आपको, इसमें दिखाई दे रहा है एक्स। इसमें आपको वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, एक्स। इसको ऐसे याद रख लो कि कोई भी इंसान है अपने एक्स के साथ कहीं पर भी जर्नी पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसकी एक्स है और एक्स कभी जाने के लिए एग्री नहीं होने वाले। समझ रहे, होने वाला या फिर होने वाली। तो बात समझ में आ गई। एक्सकर्जन मतलब क्या हो गया आपका, जर्नी। जर्नी का मतलब भ्रमण हो गया आपका, जो शॉर्ट जर्नी होती है उसको क्या बोलेंगे, एक्सकर्जन बोलते हैं। याद कैसे होगा कि अपनी एक्स के साथ हम कहा नहीं जा सकते, जर्नी पे नहीं जा सकते। याद हो गया ना। चलो भाई अपनी अपनी याद आ रहे होंगे सबको, तो अपनी याद जो आपके फीलिंग्स है उनको दबाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलो, विविड। और विविड जो मेरा वर्ड होता है, इस विविड वर्ड का मीनिंग होता है मेरे भाई पावरफुल। ठीक है, इसका मीनिंग आपका क्या होता है, पावरफुल या फिर ब्राइट। ठीक है, जिसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ स्पष्ट। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ आप सभी के लिए, बिल्कुल स्पष्ट बोल सकता हूँ, सुस्पष्ट बोल सकता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पष्ट बोल सकता हूँ, सुस्पष्ट बोल सकता हूँ। अब मेन बात यह आई कि विविड का मीनिंग मुझे पता चल गया, ब्राइट हो गया, पावरफुल हो गया या फिर सुस्पष्ट हो गया। कि इसको याद कैसे किया जाए, तो भाई देखो विविड, तो विविड को आप ऐसे याद रख लो भाई, विविध। विविड को क्या याद रख लो, विविध। एक बात बताओ जल्दी से, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट की जो जीके है वो सब बच्चे पढ़ते होंगे भाई। लूसेंट वाली जो जीके सब पढ़ते हैं, तो लूसेंट के लास्ट में क्या विविध है। और विविध में हर एक चीज कैसे दी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दी हुई है।
समझ रहे हैं? सारे के सारे फैक्ट्स कैसे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। तो विविड मतलब विविध, विविध में कैसा मिलता है सारा डाटा? बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर मिलता है मेरा सारा डाटा। तो मैंने क्या निकल कर कहा? पावरफुल या फिर ब्राइट। पॉइंट क्लियर हो गया। तो विविड मतलब विविध, विविध मतलब क्लियर, क्लियर मतलब सुस्पष्ट, सुस्पष्ट का मतलब ब्राइट और ब्राइट का मतलब पावरफुल। बात याद हो गई? जैसे मुझे ये वर्ड्स याद हो जाते हैं ऐसे ही आपको भी ये वर्ड्स याद होने चाहिए। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने की सीधी सी टेक्निक है भाई, एक बार वीडियो को पहले बिना नोटबुक ओपन किए हुए सुना करो। मुश्किल से मैं 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं, और 15 मिनट की जब वीडियो हो जाया करे तो फिर इसको अगेन अपनी नोटबुक ओपन करके पॉज कर करके अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लिया करो। प्यारे प्यारे से नोट्स बना लो और फिर उसको एक दो बार रिवाइज कर दिया करो। लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे भाई। ठीक है ना? तो चलो विविड क्लियर हो गया। बात कर लेना हूं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग जो मेरा वर्ड है, कैमोफ्लैग का मतलब होता है मेरे भाई डिस्गाइज। कैमोफ्लैग का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज। और डिस्गाइज का मतलब होता है छलावरण, या फिर आप कह सकते हैं धोखा देना। डिस्गाइज का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई? छलावरण। डिस्गाइज का मतलब आपका क्या होगा? छलावरण। छलावरण समझते हैं? जो छल करते हैं, इट्स मीन्स जो गलत हमारा बिहेवियर होता है, कुछ भी हम गलत काम कर रहे होते हैं, वो होता है मेरा डिस्गाइज। तो उसी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग। अब देखो याद कैसे होगा? गारंटी है भाई याद हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो, कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग कैसे याद होगा? कामों में फेल, कामों में फेल। ठीक है? मतलब कहने का क्या हुआ कि जो भी इंसान अपने कामों में फेल हो जाता है, इट्स मीन्स उसका कोई टास्क था, उसका कोई काम था, उसमें वो फेल हो गया, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो क्या करता है भाई? वो डिस्गाइज करना शुरू कर देता है, छल करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? ऐसे मान के चलो आपको कोई एनिमी है, आपको कोई दुश्मन है, और वो आपको जो पिटाई करना चाहता था आपकी, लेकिन हुआ क्या भाई? आपका लक बहुत अच्छा था और आप जो उसकी जो प्लान था, उसने जो अपना आपको पिटाई करने का प्लान बनाया था, आप उससे बच गए। तो फिर वो क्या करेगा भाई? काम में वो तो फेल हो गया, तो वो आपके साथ छल करेगा, वो आपके साथ धोखा करेगा। तो कैमोफ्लैग मतलब कामों में हो गया फेल, कामों में फेल हो गया तो क्या करेगा? छल करेगा। तो क्या करेगा भाई? डिस्गाइज करेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ जा रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिसीड। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? रिसीड। और रिसीड जो मेरा वर्ड है, रिसीड वर्ड का मतलब होता है डिमिनिश। रिसीड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश। ठीक है? और डिमिनिश कह दो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिमिनिश के साथ साथ विदड्रॉ। ठीक है? इसी को आप क्या बोल सकते हैं? विदड्रॉ भी बोल सकते हैं, विदड्रॉ। ठीक है जी? रिसीड बोल दो, रिसीड को क्या बोलेंगे आप? डिमिनिश बोल दो, विदड्रॉ बोल दो। इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है पीछे हटना। ठीक है मेरे भाई? रिसीड का मतलब क्या हो गया? आपका पीछे हटना या फिर पीछे जाना। ठीक है जी? अब देखो रिसीड वर्ड का मुझे मीनिंग पता चल गया। रिसीड वर्ड का मीनिंग होता है विड्रॉ या फिर आपका डिमिनिश, मतलब पीछे जाना। अब याद कैसे होगा? याद करने की बात समझो भाई। रिसीड, रिसीड, रिसीड कुछ कुछ लग रहा है रेड जैसा, कुछ कुछ किसके जैसा लग रहा है? रेड के जैसा। कुछ कुछ किसके जैसे लग रहा है? रेड के जैसा। अब याद करो, अजय देवगन की एक मूवी आई थी रेड, और रेड मूवी में आप सभी ने देखा होगा, रेड मूवी में कि अजय देवगन जो कई दिनों तक उसी घर में टिका रहता है। ठीक है? वो पीछे नहीं हटता। तो ऐसे याद रख लो, रिसीड, रिसीड किसके जैसा लग रहा है? रेड के जैसा। और रेड मूवी में अजय देवगन ने क्या नहीं किया था? पीछे नहीं गया था। तो रिसीड का मतलब क्या निकल गया? रेड। रेड मतलब पीछे नहीं जाना। रेड अगर आपने डाली है कहीं पे तो आप वहां पे पीछे नहीं हटोगे। तो रिसीड का मतलब क्या हो गया? डिमिनिश या फिर विड्रॉ, मतलब पीछे जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिसीड का पीछे जाना, पीछे हटना, डिमिनिश या फिर विड्रॉ। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है भाई पीर। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है ना पीर, पीर वर्ड बड़ा प्यारा सा वर्ड है। पीर वर्ड को आप ऐसे याद रखो, इसका हिंदी मीनिंग होता है सहकर्मी। इसका हिंदी मीनिंग मेरे भाई क्या होता है? सहकर्मी। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि आपके साथ में काम कर रहा है, या फिर कह सकता हूं एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है? कह सकता हूं कि अ पर्सन हु इज अनदर्स इक्वल। एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे के बिल्कुल बराबर है। भाई देखो सहकर्मी, आप ऐसे मानिए आप ऑफिस है, ऑफिस में आपके साथ कोई दूसरा बंदा भी काम करता है, तो वो भी आप ही के जितना पे ले रहा है, आप ही के बिल्कुल बराबर जो है पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो कैसा है वो बंदा? सहकर्मी। अब याद कैसे हो? तो भाई इसकी कोई ट्रिक मैं बना नहीं पाया। ठीक है? मैंने काफी इस पे एनालाइज किया, लेकिन मेरे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं आ रही। लेकिन अब एक बेहुदी सी ट्रिक आ रही है। ठीक है ना? नॉन वेज ट्रिक आ रही है। उस नॉन वेज ट्रिक को समझो। पीर को ऐसे समझो, पीर, पीर मतलब पीठ।
पीर को कैसे याद रख लो, पीठ, पीठ नहीं पीठ, ठीक है भाई। तो ऐसे याद रख लो कि कोई भी जो पीर है उसको मैं पीट नहीं सकता, मतलब कोई भी अगर आदमी सहकर्मी है तो मैं उसकी पिटाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरी बराबर की पोजीशन पे होल्ड कर रहा है, या फिर मेरे बराबर के उसकी भी अधिकार हैं, तो मैं उसको क्या नहीं कर सकता, पीट नहीं सकता। समझ रहे? तो ऐसे याद रख लो। हालांकि इसकी ट्रिक कोई बन नहीं पाई बढ़िया सी, तो आप इसे याद रख लेना भाई। नेक्स्ट है मेरा इन्वेड, और इन्वेड का मतलब आपका होता है अटैक, ठीक है। और अटैक आपसे भी जानता है, अटैक का मतलब आपका होता है भाई आक्रमण। अटैक का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई, आक्रमण। अब ऐसे याद रखो, देखो इनवेड, 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 इनवेड मतलब इनवेद, समझ रहे हैं क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? इनवेद मतलब वेद कौन से भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो इन वेदों में भी कहीं पर भी अटैक करने की बात नहीं कही गई, ठीक है, याद होगी बात। क्या करना है, इनवेड मतलब इन वेदों में भी कहीं पर अटैक करने की कोई बात नहीं कही, बात समझ रहे हैं ना। तो इनवेड, इनवेड मतलब इन वेद, इन वेदों में भी क्या बात नहीं करी गई, अटैक करने की बात आपकी नहीं कही गई है, बात समझ में आ गई। तो इनवेड का मतलब क्या हो गया, अटैक। नेक्स्ट मेरा आ रहा है ओडियस, ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या आ रहा है भाई, ओडियस। और जो मेरा ओडियस वर्ड है ना, इस ओडियस वर्ड का मीनिंग अपने आप में भाई होता है, कह सकते हैं कि आपका हेटफुल बोल दो, हॉरिबल बोल दो, ठीक है। ओडियस वर्ड का मतलब आपका क्या हो गया, हेटफुल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, हॉरिबल, ठीक है। और इनको आप और क्या बोल सकते हैं, अगर हिंदी में इसकी बात करूं तो हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है मेरे भाई घिनौना, 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 समझ रहे हैं, जिससे भाई हर कोई नफरत करे तो उसको क्या बोलेंगे आप, ओडियस बोलेंगे, ठीक है जी। अब बात ये उठती है कि याद कैसे हो, वर्ड्स तो दुनिया भर के हैं हमारे पास, लेकिन मेन पॉइंट है कि ये हमारे भेजे के अंदर कैसे जाए। तो भाई देखो, हमारे भेजे के अंदर गारंटी से जाएंगे। ऐसे समझो भाई, ओडियस, ओडियस किससे बना भाई, ओडी से, समझ रहे हो, ओडी समझ रहे हो ना भाई, वही चार छल्ले, ठीक है ना। ओडी कौन से होते हैं, चार छल्ले, हालांकि कुछ नहीं बना पाया, ठीक है, ये अपना ओडी का साइन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो, ओडी। अब जो कुछ लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि जो ओडी वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, घिनौने होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रिच पर्सन है। अब एक बंदा रिच है तो जो पुअर है वो तो उसे देख के जलेगा ही, कई बार ऐसा होता है। हालांकि केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद करवाना चाह रहा हूं, बाकी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। तो भाई याद रखो, ओडियस, ओडियस मतलब ओडी, ओडी, ओडी का मतलब हो गया कि जो ओडी में लोग बैठते हैं उनको लोग क्या सोचते हैं, उनको लोग सोचते हैं हेटफुल मतलब नफरत करते हैं, या फिर उनको लोग सोचते हैं हॉरिबल, उनको आप लोग क्या सोचते हैं भाई, हॉरिबल सोचते हैं। तो याद हो गया, ओडी, ओडियस, ओडियस का मीनिंग क्या निकला, हेटफुल, या फिर आपका निकला हॉरिबल, हेटफुल या फिर निकलेगा हॉरिबल। क्यों? क्योंकि ऐसे याद रख लो कि जो ओडी में बैठेगा लोग उसको क्या करेंगे, नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके होते हैं लोग। तो भाई ओडियस मतलब हेटफुल या फिर हॉरिबल। नेक्स्ट है मेरा भाई एलाइट, और एलाइट जो मेरा वर्ड है, इस एलाइट वर्ड का मतलब होता है लैंड। एलाइट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, लैंड। और गलती से भी इस एलाइट वर्ड जो लैंड वर्ड है ना, इस लैंड वर्ड का मतलब भूमि मत समझ लेना भाई। इस लैंड वर्ड का मतलब होता है उतरना। इस लैंड वर्ड का मतलब क्या होता है, उतरना। लैंड वर्ड का मतलब भूमि भी होता है, धरती भी होता है, लेकिन अगर एलाइट वर्ड है ना, एलाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उतरना। अब याद कैसे रखोगे, एलाइट, एलाइट किसके जैसा लग रहा है, फ्लाइट के जैसा। एलाइट किसके जैसा लग रहा है, फ्लाइट के जैसा। तो फ्लाइट क्या करती है भैया, एलाइट करती है। फ्लाइट क्या करती है, एलाइट करती है। जो फ्लाइट है वो उतरती है, तो फ्लाइट क्या करती है, एलाइट करती है। याद हो गया, फ्लाइट क्या करेगी, एलाइट करेगी, तो मतलब लैंड करेगी। याद हो गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जा रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस, सेंटिमोनियस जो मेरा होता है भाई, सेंटिमोनियस बहुत प्यारा वर्ड है और एसएससी का फेवरेट वर्ड है भाई। कई बार आया है और द हिंदू में तो मुझे मिला ही है, तभी मैं आपके सामने लाया हूं। अब देखो भाई, सेंटिमोनियस जो मेरा वर्ड है ना, सेंटिमोनियस वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ राइचियस, ठीक है, सेल्फ राइटियस, इसको बोलेंगे सेल्फ राइटियस। और सेल्फ राइटियस वर्ड का मीनिंग होता है मेरे भाई पाखंडी, ठीक है। इसका मीनिंग आपका क्या होता है, पाखंडी। पाखंडी तो आप सभी जानते होंगे भाई, कोई इतना बड़ा अंग्रेज नहीं कि जो पाखंडी वर्ड को ना समझे। तो सेल्फ राइटियस इट्स मींस पाखंडी, और पाखंडी होता है जो ढोंगी लोग होते हैं, फेक लोगों को बोला जाता है सेल्फ राइटियस। इट्स मींस सेंटिमोनियस, ठीक है, सेंटिमोनियस। तो सेंटिमोनियस का मतलब निकला सेल्फ राइटियस मतलब पाखंडी। याद कैसे हो भाई, देखो भाई, सेंटिमोनियस, तो सेंटिमोनियस
में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लगभग मिलता जुलता सा वर्ड नजर आ रहा है, संकी मुनि। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? संकी मुनि। ठीक है जी, संकी मुनि जो मुझे वर्ड इसमें नजर आ रहा है सेंटिमोनियस में, सेंटिमोनियस का मतलब है संकी मुनि। और मुनि जो है ना मेरे भाई, यहाँ इस मुनि का वर्ड है ना ऋषि से, ऋषि ऋषि समझ रहे हैं ना, जो साधु लोग होते हैं उनकी बात में कर रहा हूं कि संकी मुनि मतलब कोई मुनि है, कोई ऋषि है, वो फेक है। ठीक है भाई, तो वो कैसा है? फेक है, वो ढोंगी बाबा है, जैसे कि अक्सर होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? सेंटिमोनियस होते हैं, मतलब सेल्फ राइटियस होते हैं, इट्स मींस पाखंडी होते हैं। तो बात याद हो गई, सेंटिमोनियस मतलब सेल्फ राइटियस, इट्स मींस पाखंडी, ढोंगी, फेक, ओड, कुछ भी आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। तो याद हो गया होगा। चलो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर। देखो भाई, नोड, नोड मतलब नोट, नोट मिलने पे बंदा क्या करेगा? सिर हिलाएगा, मतलब जेस्चर विद हेड। तो नोड का मीनिंग क्या निकला? नोट, नोट से निकला कि नोट मिलने पे क्या करोगे? सिर हिलाना शुरू कर देते हैं कार्यकर्ता, तो जेस्चर विद हेड। नेक्स्ट है मेरा एक्सकर्जन। एक्सकर्जन में वर्ड दिखाई दे रहा है एक्स। अपनी एक्स के साथ कहां नहीं जा सकते? जर्नी पे नहीं जा सकते, तो मीनिंग हो गया जर्नी। विविड, विविड मेरा क्या बना? विविध से। लूसेंट के विविध में क्या है? हर एक चीज पावरफुल है प्लस ब्राइट, क्लियर है। ठीक है, तो सुस्पष्ट हो गया। नेक्स्ट मेरा आता है कॉमे फ्लैग, मतलब कॉमे फ्लैग कामों में हो गया फेल। जब कामों में हो गया फेल तो क्या करेगा? छलावरण करेगा, इट्स मींस डिसगाइज करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है ना रिसीड। रिसीड मतलब क्या है? रेड। रिसीड, रिसीड किससे बताया था मैंने? रेड से। तो अजय देवगन रेड में क्या नहीं होता? पीछे नहीं हटाता। लेकिन रिसीड का मीनिंग क्या होता है? पीछे हटना, मतलब विथड्रॉ या फिर डिमिनिश। नेक्स्ट मेरा वर्ड आता है पीर। पीर मतलब, पीर का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब आपका क्या हो गया? अ पर्सन हु इज अनदर्स इक्वल। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे बिल्कुल बराबर है, दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो पीर की मेरी एक जो है नॉन वेज ट्रिक क्या थी कि पीर मतलब पीट नहीं सकता जो बंदा मेरे बराबर का। तो पीर मतलब पीट किसको नहीं सकता? जो सहकर्मी है। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरा इनवेड। इनवेड मतलब इन वेदों में भी अटैक करने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनवेड मतलब इन वेद, वेदों में क्या नहीं कर सकते? अटैक की बात नहीं कर रखी। ओडियस, ओडियस मतलब हो गया ओडी, और ओडी में बैठने वाले लोगों को लोग क्या मानते हैं? घिनौना। और घिनौने क्या बोलते हैं? हेटफुल, या फिर आप बोल सकते हैं हॉरिबल। नेक्स्ट है एलाइट। एलाइट मतलब फ्लाइट। फ्लाइट क्या करती है? लैंड करती है। फ्लाइट क्या करती है? लैंड करती है, मतलब उतरना। सेंटिमोनियस मतलब संकी मुनि। संकी मुनि कैसे थे भाई? सेल्फ राइटियस थे, इट्स मींस पाखंडी थे। बात समझ आ गई? तो आई होप 10 वर्ड्स हैं याद हो गए होंगे। अगर बढ़िया से सारे वर्ड्स याद हो गए तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है ना भाई, जिससे कि हर एक मेरे भाई की मदद हो सके, हर किसी की सरकारी नौकरी लग सके। ठीक है जी, तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।